कहानी का शीर्षक आरव का सफर, सोच बदली, किस्मत बदली। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और मां घरों में बर्तन धोती थीं। घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। हर दिन मां थक कर लौटती और आरव सोचता, कभी ऐसा दिन आएगा जब मां को काम नहीं करना पड़ेगा। बचपन से ही वह जान गया था कि गरीबी कोई किस्मत नहीं, एक चुनौती है। स्कूल की फीस भरने के लिए पिता को ओवरटाइम करना पड़ता। कभी कभी पैसे न होने पर आरव को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता। उसे शर्म आती, पर भीतर एक आग जलती कुछ बड़ा करने की। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, आरव, हालात पर मत रो, सीख कि उन्हें बदलना कैसे है। वह दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। भाग 2, कॉलेज और संघर्ष की आग। कॉलेज तक पहुंचना उसके लिए किसी जंग जीतने जैसा था। जेब में पैसे नहीं लेकिन दिमाग में जुनून था। दिन में वह कॉलेज जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात में इंटरनेट कैफे में जाकर बिजनेस आइडियाज पढ़ता। वह हर दिन नोट्स बनाता, कैसे लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, कैसे लोग अपनी स्किल्स से पैसा कमाते हैं, कैसे अमीर लोग सोचते हैं उसके दोस्त मजाक उड़ाते। तेरे जैसे लाखों हैं जो करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। आरव बस मुस्कुराता और जवाब देता, मैं सपना नहीं देखता, मैं तैयारी कर रहा हूं। कॉलेज खत्म हुआ और आरव ने पहला कदम उठाया। उसने 10,000 रुपये उधार लेकर एक छोटा ऑनलाइन स्टोर बनाया, स्मार्ट कार्ट नाम से। शुरुआत में 2-3 ऑर्डर आए, पर जल्दी ही समस्याएं शुरू हो गईं। डिलीवरी फेल, गलत प्रोडक्ट और ग्राहक नाराज। कर्ज बढ़ता गया, बिजनेस बंद करना पड़ा। लोग हंसने लगे। अब समझ आया, सपनों से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने अपनी हर गलती को नोट किया, कहां कमजोर पड़ा, कहां बेवजह खर्च हुआ और कहां मार्केट को नहीं समझ पाया। उसने दूसरा बिजनेस शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। फिर फेल हुआ। तीसरा आइडिया, मोबाइल रिपेयर सर्विस। थोड़ी चली, फिर बंद हो गई। हर असफलता ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया। वह कहता, जब तक हार नहीं मानूंगा तब तक हारा नहीं हूं। एक दिन रात के 2 बजे इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हुए उसे एक विचार आया, लोग सस्ते और टिकाऊ कपड़े चाहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। वहीं से इकोवेयर का विचार जन्मा, एक ऐसा ब्रांड जो इको फ्रेंडली कपड़े बनाएगा और स्थानीय टेलरों को रोजगार देगा। आरव ने 5 दर्जियों को जोड़ा, कुछ पुरानी मशीनें खरीदी और छोटा वर्कशॉप खोला। उसने खुद डिजाइन सीखे, फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 8 टी-शर्ट बिकी, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में एक वायरल वीडियो बना, गरीब लड़का बना पर्यावरण का हीरो। उस दिन से ऑर्डर की बाढ़ आ गई। आरव रात दिन काम करने लगा। मां खाना बनाती, पिता पैकिंग करते और दोस्तों की छोटी टीम डिलीवरी। 2 साल में इकोवेयर ब्रांड ने 10 लाख रुपए की सेल पार की। आरव ने गांव के और लोगों को रोजगार दिया। उसने कहा, सफलता अकेले की नहीं होती, ये टीम की जीत होती है। मीडिया ने उसकी कहानी छापी। मजदूर का बेटा बना करोड़ों का मालिक। आरव अब लाखों की कमाई करने लगा, लेकिन उसकी सोच अब भी वही थी, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को फ्री डिजिटल एजुकेशन दी जाती है। वह हर साल अपने जैसे 10 युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए फंड देता। एक दिन उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, आरव, आप करोड़पति कैसे बने? वह मुस्कुराया और बोला, मैं करोड़पति बनने नहीं निकला था, मैं सीखने निकला था। और जिसने सीखना बंद नहीं किया उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। आरव अब करोड़पति था, गाड़ियों, घर और नाम के साथ, पर उसके लिए सबसे बड़ी कमाई थी सम्मान और आत्मसंतोष। उसने समझा दिया कि गरीबी कोई स्थायी अवस्था नहीं, मेहनत और सीख उसे मिटा सकती है और सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो हार से सीखते हैं, भागते नहीं। आरव की कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो छोटे हालात में बड़ा सपना देखता है। उसने साबित किया कि करोड़पति वो नहीं जो पैसा कमाए, बल्कि वो है जो अपनी सोच से दूसरों की जिंदगी बदल दे। मेहनत से पहले किसी को पहचान नहीं मिलती। हालात चाहे जैसे हों, अगर मन में आग है तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर तुम्हें कोई कहे कि यह मुमकिन नहीं है तो याद रखना, वो तुम्हारे हालात जानता है।
तुम्हारी हिम्मत नहीं।